जो इजराइल पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करता है, क्या हमास जैसे छोटे आतंकवादी संगठन के सामने उसके हथियार कम पड़ गए थे? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा जब इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था, उस वक्त कुछ लोगों ने ये बातें की थी कि इजराइल के पास हथियार खत्म हो गए। आज हम इस बात की सच्चाई जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो गया था। क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया में कई सारे देशों को हथियार सप्लाई करता है, यहाँ तक कि उसके पास खुद परमाणु हथियार है। आयरन डोम से भी खतरनाक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता है। तो फिर ऐसे में इजराइल को बाकी देशों की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि युद्ध के समय इजराइल से काफी देशों ने अपना मुंह मोड़ लिया, जिसमें यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों का नाम सबसे पहले आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस पहले इजराइल को काफी हथियार सप्लाई करता था, लेकिन अब इतनी जोर शोर से फ्रांस इजराइल की मदद नहीं करता और इसी तहत यूरोपियन यूनियन के बाकी देश भी अब कर रहे हैं। दोस्तों, जो रिपोर्ट हमारी समझ में आ रही है उसके अनुसार इजराइल को अचानक पूरे दुनिया की समर्थन क्यों पड़ी, इस बात को जरा गौर से समझिए। सबसे पहले इजराइल पूरे दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसके साथ विश्व के तमाम बड़े देश खड़े हैं, और उसके बाद जैसे ही बीच में युद्ध में उसने अमेरिका के साथ हथियार खरीदने का समझौता किया, उसके बाद उसने पूरे मुस्लिम देशों को ये चेतावनी दे दी कि हमास के साथ इस युद्ध में कूद मत पड़ना। जानकार बताते हैं कि इजराइल खास करके ईरान को ये चेतावनी दे रहा था कि अगर तुमने हमास की जरा भी मदद की युद्ध के बीच, तो फिर हमारे साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका खड़ा है, जिसके कारण अरब के सभी मुस्लिम देशों के पसीने छूटे हुए। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इजराइल को हथियार की जरूरत ही नहीं वास्तव में, क्योंकि उसके पास तमाम खतरनाक हथियार पहले से मौजूद है, जिसके दम पर वे चाहे तो पूरे मुस्लिम देशों को एक बार फिर से 6 मिनट में, जी हाँ दोस्तों, मात्र 6 मिनट में तबाह कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने संयम बरता और फिर अमेरिका से हथियार खरीदने की बात कर दी। इजराइल ने ये कदम उठाकर मुस्लिम देशों समेत रूस और चीन तक को भी हिदायत दे दी कि अगर आप गलती से भी हमारे खिलाफ गए तो विश्व युद्ध तय समझिए। जी हाँ दोस्तों, इजराइल पूरी तरह से विश्व युद्ध की प्लानिंग में था कि अगर कोई भी देश हमास आतंकियों की समर्थन में अपने हथियार या सेना को लेकर आगे आए, तो फिर अमेरिका उन पर इजराइल के जरिए धावा बोल देगा, क्योंकि चीन पूरे दुनिया में वायरस फैलाकर अपने आतंक जग जाहिर कर दी है। बीच युद्ध में इजराइल का हथियार खरीदना एक तरह से चीन को भी ये खुला संदेश था कि अगर आपने यूएन में ज्यादा हल्ला मचाया तो आपका काम भी तमाम कर दिया जाएगा। और इसी कारण दोस्तों, चीन बेहद घबराया हुआ था और वे परमाणु ऊर्जा की आड़ में परमाणु बम बनाने में जुट गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। चीन ये सोचता है कि अब उसके पास कई सारे दुश्मन हैं और उन सभी दुश्मनों को एक साथ खत्म करने के लिए उसके पास जो परमाणु बम है वे काफी कम पड़ रहे हैं। इसी कारण वे लगातार चुपके चुपके परमाणु ऊर्जा के आड़ में परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें चीन ने रूस को भी पूरी तरह से चकमा दे दिया है। जो हालात अभी कुछ दिनों पहले भारत और चीन बॉर्डर पर गलवान घाटी में हुआ था, कुछ ऐसे ही हालात चीन और रूस के बीच शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दोनों देशों के सेना बिल्कुल आमने सामने हो चुके हैं और किसी भी वक्त बिगुल फूंक सकता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि उसने कैसे अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दिया है कि अगर किसी ने भी उसके जमीन की तरफ आंख उठाया तो उसकी दांतें तोड़ दी जाएगी। रूस की चेतावनी के ठीक बाद चीन के सेना रूस के बॉर्डर पर काफी आक्रामक हो गए। खबर तो यहाँ तक आ गई कि तू मेमे के बाद हाथापाई की नौबत भी आ गई थी, लेकिन फिर किसी तरह सीनियर कमांडर ने मामला को संभाला और तब जाकर एक चिंगारी से भरकर युद्ध टल गया। दोस्तों, आजकल रूस और चीन के बीच तनाव के कई बड़े कारण हैं, जिसमें पहला कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ वैक्सीन डिप्लोमेसी भी बताई जा रही है। और उसके बाद परमाणु बम को लेकर विवाद बेहद खतरनाक हो चुका है, जिसमें रूस और चीन के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर समझौता हुआ था, जिसकी जानकारी मीडिया में भी आई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि चीन इस समझौते का गलत फायदा उठा रहा है और अपनी अंदरूनी जानकारी साझा नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ रूस अपने पूरे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को पारदर्शी बनाए हुए है, जिसका मतलब यह हुआ कि चीन परमाणु ऊर्जा मामले में बहुत कुछ छुपा रहा है और इसी कारण ज्यादातर देशों को ये लगता है कि चीन चुपके चुपके और ज्यादा परमाणु बम बनाने में लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सभी देश जब भी परमाणु ऊर्जा समझौता करते हैं तो उसकी सारी बातें पारदर्शी रखी जाती है, लेकिन चीन जैसा चोर देश रूस को तो धोखा दे ही रहा है।
साथ ही उसके जमीन की तरफ भी गंदी नजर लगाए बैठा हुआ है। वैक्सीन मुद्दे पर भी चीन रूस के साथ कई बार टकरा चुका है, क्योंकि जब भारत को वैक्सीन देने की बारी आई तो उस वक्त रूस और चीन आपस में भिड़ गए, जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति मोदी जी को चिट्ठी लिखकर चीन से वैक्सीन मंगाने को कहा, जिसे भारत सरकार ने साफ मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों चीन के सभी माल आज भी 2 नंबर निकल रहे हैं। भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस इस मामले में भी चीन को काफी पीछे छोड़ रहा है। दोस्तों चारों तरफ से चीन घिरता जा रहा है और इसीलिए वो आसपास के देशों से ये गुहार लगा रहा है कि कोई भी उसका वैक्सीन खरीद ले, ताकि कहीं से तो उसे उम्मीद के किरण दिखाई दे। लेकिन कोरोना काल में चीन और समय पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कैसे चीन के 25 खिलाड़ियों की दौड़ते हुए मौत हो गई, जिसके कारण चीन के राष्ट्रपति अपने देश में ही एक बार फिर से बुरी तरह घिर चुके हैं। जानकार बताते हैं कि रूस चीन के साथ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इसलिए वे चाहता है कि उसके संबंध दुनिया के और भी देशों के साथ अच्छे हो, ताकि उसे चीन अकेले में परेशान न कर सके। देशवासियों, दोस्ती हो तो भारत और इजराइल जैसा, जो सदियों सदियों चलने वाला है। और रूस भी एक बार फिर से भारत दोस्त के गले लगना चाहता है और इसके लिए वे अपनी तरफ से पूरी प्रयास भी कर रहा है, जिसका फल अब उसे धीरे धीरे मिलने भी वाला है, क्योंकि भारत सरकार अब की बार कई सारे आधुनिक हथियार रूस से खरीदने वाले हैं, जिसे लेकर पूरे रूस के लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि हथियार के बदले में उन्हें भारत की तरफ से पैसे मिलेंगे, जिसके बाद उनके जीवन के नए नए रास्ते भी खुलेंगे। दोस्तों आपको बताते चले कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है और पूरी पाकिस्तानी सेना इमरान खान को पूरी दुनिया में ढूंढ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि आने वाले कुछ समय के लिए आप इसे एक ब्रेकिंग न्यूज समझिए। पाकिस्तान से एक बेहद बड़ी बात सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अपने बचपन में इमरान खान एक बड़ा सतीर चंदा मांगने वाले बालक था, जो बड़ा होकर सऊदी अरब और चीन जैसे देश से भी कर्ज मांगा और अब पूरी पाकिस्तान को गिरवी रखने जा रहा है। पाकिस्तानी लोगों का चीन वही हल करने वाला है जो उसने आज तक चीन के अंदर उइगर मुसलमानों के साथ करता आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में गरीबी इतना हद से ज्यादा बढ़ गई है कि अब उसे कोई भीख भी देने के पहले 10 बार सोच रहा है। जिस प्रकार चीन ने अपने जंगल में पाकिस्तान को दबोच लिया है, उसके बाद अब यही लगता है कि जिस प्रकार चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, अब अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को अब सऊदी अरब लोन नहीं दे रहा और सारा लोन इमरान खान डायरेक्ट बीजिंग से ले रहे हैं, जिसका किस्त भी नहीं चुका पा रहे और अब चीन की तरफ से घंटी बज चुकी है और चीनी सेना धीरे धीरे पाकिस्तान में एंट्री लेने वाली है। और इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास देश छोड़कर भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचने वाला है, क्योंकि अगर वे ज्यादा समय तक पाकिस्तान में रहे तो उन्हें और उनके बीवी को चीनी सेना बंधक बना लेगी और फिर उनका वही हाल होगा जो चीन के अंदर उइगर मुसलमानों के साथ होता है।